मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा में 569 करोड़ 78 लाख रुपए की सौगात की लागत के 24 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें 64 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित 15 कार्यों का लोकार्पण और 505 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 9 कार्यों का शिलान्यास कार्य किया। सीएम भूपेश बघेल ने कापू को तहसील बनाने की घोषणा की है। उन्होंने छाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल स्थापना का ऐलान भी किया है। सीएम ने कहा कि छाल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन होगा। कूड़ेकेला में ग्रामीण बैंक, छाल में ITI की स्थापना होगी। हाटी में बिजली सबस्टेशन का निर्माण, कापू को उप तहसील से पूर्ण तहसील का दर्जा और सिसरिंगा में बिजली सबस्टेशन का निर्माण होगा। सीएम भूपेश बघेल ने धर्मजयगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता की सेवा ही इस सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। आम जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण और पारदर्शी प्रशासन के साथ हितग्राहियों की संतुष्टि सभी की प्राथमिकता में होनी चाहिए। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और विधायक लालजीत सिंह राठिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अगर किसी की शिकायत आएगी तो मुझे कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसलिए कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कि आपकी शिकायत हो। वहीं उन्होंने कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं कलेक्टर और SP को आम जनता की समस्याओं के निराकरण के संबंध में निर्देश दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता की सेवा, उन्हें सुविधाएं, उनका सम्मान, सुरक्षा और उनकी समृद्धि सभी की प्राथमिकता में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में गरीब, आदिवासी, पिछड़े निवास करते हैं। वे बहुत ही उम्मीदों के साथ अधिकारियों के पास जाते हैं। उन्हें बार बार किसी कार्यालय या फिर अधिकारियों के चक्कर न काटना पड़े, ये सभी सुनिश्चित करें। सीएम ने अफसरों से कहा कि आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार हो, कोई महिलाएं एनीमिक ना हो, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, शासन की योजनाएं उन तक पहुंचे, गौठान मजबूत बने और आर्थिक विकास का जरिया बने, इस दिशा में काम हो। महिला स्व सहायता समूहों से लेकर सभी की आमदनी और समृद्धि बढ़े, इसके लिए अधिकारियों को जागरूकता फैलाने में काम करना चाहिए और सरकार का भी यही उद्देश्य है। सीएम भूपेश बघेल ने धर्मजयगढ़ क्षेत्र में कुपोषण और एनीमिया दूर करने चलाए जा रहे अभियान की भी जानकारी ली। उन्होंने गर्म भोजन के साथ अन्य पोषण आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भवनहीन स्कूलों की जानकारी लेते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, वन अधिकार पत्र वितरण करने समेत दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर उपचार करने और पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नए बैंक खोले जाने की घोषणा पर अमल के लिए कोऑपरेटिव बैंक अधिकारी को तहसीलदार से समन्वय कर बैंक के लिए भूमि चिन्हांकन करने और अस्थायी संचालन के लिए किराए का भवन लेकर संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में राशन कार्ड, यूरिया, खाद वितरण, राशन दुकान समय पर खुलने की समीक्षा की। वहीं शक्कर समेत अन्य सामग्री का वितरण, चावल वितरण के साथ करने के निर्देश दिए। सीएम ने क्षेत्र में हाथी के विचरण और नुकसान की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि मानव दंड को रोकने के लिए वनों में वन्य जीव के लिए पानी, हाथियों के लिए फलदार वृक्ष लगाने और लोगों में जागरूकता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेसा कानून के विषय में ग्रामीणों को जानकारी देने और जल स्रोत वाले क्षेत्रों में स्टॉप डैम बनाकर आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खातों में 15-15 लाख डालने का वादा किया था। वादे के अनुसार काम करते तो समस्या खत्म हो जाती। चौबे ने कहा कि बीजेपी नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री ने वादा पूरा करने को कह सके। रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 12 समुदायों को ST में शामिल किया जाना छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक रहा है। केंद्र में 55 साल तक सत्ता में रहकर कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, अब वाहवाही लूटने का काम कर रही है। रायपुर में बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सदस्य नंद कुमार साय ने भोपाल और मुरैना की घटना की निंदा की। उन्होंने रेप के बढ़ते मामलों का विरोध किया, साथ ही प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर में भाजपा के आदिवासी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। नेताओं ने 12 समुदायों को ST में शामिल किए जाने पर आभार जताया। इस दौरान नंद कुमार साय, केदार कश्यप समेत कई आदिवासी नेता मौजूद रहे। SCCR की ट्रेन रद्द होने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 60,000 करोड़ के विकास का काम चल रहा है, इसलिए रेल यात्रियों को असुविधा हो रही है। भारतीय रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्री ट्रेन रद्द होने के कारण लोगों को असुविधा हो रही है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि बिजली बिल हाफ करने का नारा देते हैं और एक साल में 4 बार बिजली बिल बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले ही 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी और अब तक यूनिट में 32 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि एक साल में ही बिजली बिल में 32% की बढ़ोतरी हुई है और दरअसल वे अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे थे, जहां पर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के किले को उठाने के लिए हमारे संगठन का हर कार्यकर्ता तैयार है। कोरोना की वजह से 2 साल से दुर्गोत्सव फीका रहा, लेकिन इस बार पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही देवी मंदिरों में भी ज्योति कलश स्थापना के लिए बुकिंग की जा रही है। रायपुर के महामाया मंदिर में इस साल 11,000 कलश की स्थापना की जाएगी। आम भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग बल्क में ज्योति कलशों की बुकिंग करा रहे हैं। वहीं अब दुर्गोत्सव बनाए जाने को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। मामले में भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता दबाव में अब धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा धर्म के साथ सिर्फ दिखावे के लिए जुड़ती है। रेलवे ने एक बार फिर से SCCR की 42 ट्रेनों को रद्द किया है और आज से 30 सितंबर तक के लिए ट्रेनें रद्द रहेंगी। रद्द ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। WCR और वेस्ट ईस्ट कोस्ट रेलवे में डबलिंग और सिग्नलिंग वर्क के कारण इन दोनों को रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के मामलों पर 6 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। रायपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, बलौदाबाजार, रायगढ़ और धमतरी कलेक्टर को नोटिस जारी हुआ है। साथ ही कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा, गृह सचिव, DGP और संबंधित जिलों के SP को भी नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल में जमीन की लीज निरस्तीकरण को लेकर एक सिविल याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की गई है। लीज और जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की गई है। बता दें कि हॉस्पिटल पर अमित चंद्राकर और अन्य 5 की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 13 सदस्यों को नोटिस जारी किया गया था। हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर को जस्टिस रजनी दुबे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक प्रकरण पर हिंदी में आदेश जारी कर नई परंपरा की शुरुआत की है। फैसले के प्रमुख हुए हैं और जस्टिस रजनी दुबे ने इस आपराधिक मामले में आरोपियों की दोष मुक्ति के खिलाफ प्रशासन की अपील खारिज कर दी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने 26 जुलाई का निर्णय सुरक्षित रखा था। राजधानी रायपुर के एक कैफे में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम में दोस्ती के बाद आरोपी ने नाबालिग को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद सिगरेट और शराब के नशे में दुष्कर्म कर फरार हो गया। आजाद चौक पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलौदाबाजार के लवन चौकी क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिक्षक चित्रकांत साहू लवन प्राथमिक शाला में पदस्थ है, जिसे पॉक्सो एक्ट के तहत धाराओं गिरफ्तार किया गया था और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लोरमी में देर रात खुड़िया डैम के पास एक हादसा हो गया। 3 लोगों ने भरी कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हालांकि हादसे में तीनों कार सवार सुरक्षित हैं। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया।